नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महारानी कॉलेज में ट्रिपल मजार निर्माण का मामला अब और भी ज्यादा गहरा गया है। काफी बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है, चाहे फिर वो प्रशासन हो, कॉलेज हो या फिर जिनकी वो मजार थी उनके परिवार वालों को लेकर हो। कॉलेज परिसर में बिना अनुमति के 3 मजारें बन गई और प्रशासन ने वर्षों तक अपनी आंखें मूंद के रखी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये क्या पूरा मामला था? क्या ये मजारें पहले से बनी हुई थी? क्योंकि इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि रातों रात इन मजारों को बनाया गया है। इसको अवैध निर्माण का नाम करार दिया जा रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं इसको लैंड जिहाद के रूप में देखा जा रहा है। इसी को लेकर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमर दराज जो है वो मौजूद है। सिर्फ जिस तरीके से आप पार्षद भी हैं और साथ में आप उस परिवार से भी बिलोंग करते हैं जिनकी ये पूरी मजारें हैं, आपने भी बताया, हमने भी जितना देखा, क्या तो ये पूरा मामला बन गया है? क्या लगता है कि इस मामले ने कहीं और जाना था, कहीं और इसने तूल पकड़ ली? देखिए, तूल तो बिना सिर पैर का पकड़ाया गया जी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा भरत शर्मा को कि उन्होंने वो काम कर दिया जो हम बरसों से नहीं कर रहे थे। हम इसको कहीं दावे में नहीं आ रहे थे जमीन को कि जमीन हमारी है। ये मेरे ससुराल पक्ष का मामला है। ये कहते हैं रातों रात बन गया। महारानी कॉलेज के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, सब कुछ है। अगर रातों रात बना तो प्रशासन आंखें मूंद के तो बैठा नहीं है जो कि रातों रात कोई मजार बनेगा उसको बनाने देंगे और तीनों मजार रातों रात बना दिए जाएंगे। 1 साल पहले की एप्लीकेशन है रही सन 2024 के अंदर जो हम कलेक्टर साहब को दे चुके थे। पानी की टंकी बनने के बाद जब पानी की टंकी बन गई थी तो इसमें इन्होंने गेट चढ़ा दिया था। दूसरा तो हमने एप्लीकेशन लिखी थी कि दरगाह के मजार पे जाने के लिए रास्ता खुलवाने हेतु। ये हमने कलेक्टर साहब को ये तस्वीरों में हम आपको इसकी जो है पेपर्स भी दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर ये रातों रात हमने मजार बनाए होते या मेरे ससुराल के परिवार पक्ष के अगर ये मजार रातों रात बने होते तो ये 1 साल पहले हमने एप्लीकेशन की थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो प्रिंसिपल का वहां बंगला बना हुआ है जो अभी कोई रहता नहीं है उस बंगले में, शायद नहीं रहता, पहले भी कोई नहीं रहता था, खाली पड़ा है। इसमें आप 1928 का रिकॉर्ड ये मेरे पास मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेटलमेंट के वो कागज कह रहे हैं जो प्रूफ है इस बात का कि गवर्नमेंट के दिए हुए कागज है। इसके अंदर मीरन शाह, जिसमें वहां एक मजार है मीरन शाह के नाम से, जो मीरन शाह का मजार है और 1928 के अंदर ये खातेदारी में मीरन शाह का नाम पुकार है। ये हमने सन 2013 के अंदर इनके हमने मजार के वजह से वहां पे इसकी नकलें ली थी। सन 2013 की नकलें ली थी, ये सामने हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं तो जानता हूँ कागजों का जवाब कागज से देंगे। जब हमें ये लगा, हमने सुना कि साहब रातों रात 3 मजार बना दिए गए तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ। हमने इन कागजों को निकाले जो सन 2013 के अंदर मिल गया। मीरन शाह 2028 के अंदर 1928 के अंदर ये उनकी मजार वहां बनी। उसके बाद उनकी औलाद थी खुद्दू शाह, तकरीबन 100-125 साल पहले वो फौत हो गए थे, तो उनकी खुद्दू शाह की मजार थी। उसके बाद 1952 में जिसकी मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी मौजूद है गुलाब शाह के नाम से, और गुलाब शाह के नाम का ये खसरा ये पुकारा, जो गुलाब शाह के नाम का आखिरी इनकी औलाद थी जो मीरन शाह के पोते थे। गुलाब शाह खुद्दू शाह के लड़के हैं, ये उनके नाम पुकार रही है जमाबंदी। तो 1952 में जब वो फौत हुए तो उनको भी यहीं दफनाया गया। मीरन शाह को यहाँ दफनाया था, खुद्दू शाह साहब को यहाँ दफनाया था। और वैसे भी रिकॉर्ड में आप उठा करके देख लो कि जयपुर शहर के अंदर 4 दीवारी के बाहर बहुत सारी जगह कब्रिस्तान थे। ये जगह भी बहुत बड़ी थी जो कब्रिस्तान के रूप में थी, मगर वो धीरे धीरे जैसे लोग रहते गए कब्रिस्तान खत्म करके। तो मैं तो ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखिए, आप कम से कम 12 साल पुरानी फोटो है जो इस मजार की। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें वो परिवार पूरा बैठा हुआ है और जो मजारे हैं वो उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। पूरी मस्जिद है, यहाँ कोई टंकी बनी हुई है इस टाइम पे। ये आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल का बंगला है। ये वो जगह जहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, ये वो जगह जहाँ मजार दिख रहे हैं सामने, तीनों मजार सामने नजर आ रहे हैं। तो अगर ये रातों रात में तो सन 2012 की तो ये फोटो, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का टाइम था नहीं, आजकल बच्चों को शौक है
12 साल पहले जब हमने कव्वाली का प्रोग्राम कराया तो बच्चों को शौक थे मोबाइलों से अपने फोटो खींचना चालू करती, फोटोग्राफर जी कुछ फोटो खिंचाए गए थे। तो जब ये चीजें, इनमें कितने लोग तो फोट हो चुके हैं अभी भी। अगर चलो मान ली जाए कि अगर ये हमने लेटेस्ट फोटो खिंचवा ली, मान लो आप, तो इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट ले लो, कहीं से फोटो की जांच करा लो कि 10-12 साल पुराने फोटो है कि नहीं है। ठीक है, ये फोटो आप दिखवा लो 10-12 साल पुराने हैं कि नहीं है। इसमें से जो मेरी सास है, इनका इंतकाल ये तकरीबन 8 से 9 साल हो गए, इनका इंतकाल हो चुका। इसमें दूसरा फोटो जो नजर आ रहा है, इसके बाद में इनको 1.5 साल हो गया। इसमें एहसान नाम का एक लड़का है, उसको 4 साल हो गए। तो इसमें 4-5 जने फोट हो चुके जिनको तकरीबन 10 साल से लेकर के 3 साल पहले तक के ये फोट हो चुके हैं। इनके मृत्यु प्रमाण पत्र मौजूद है सबके, सारा सामने, नई बाल कितने विद्वान सब सामने आ जाएंगे। हमने आपको हमने कलेक्टर साहब को फोटो दे दी, जो पूरी एप्लीकेशन दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और हमने उनसे कह दिया कि आर्कोलॉजिकल जांच करा ली जाए। जांच करा लो, हम नहीं चाहते, हम इतने फंडे में पड़ना नहीं चाहते, हम जयपुर के माहौल को खराब नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं जयपुर का माहौल बिल्कुल शांत वातावरण का है। जिन लोगों ने इसको बिना सिरपैर की बातें करके उठाई है, वो लोग जयपुर की शांति को भंग करना चाहते हैं, जयपुर का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप जांच करा लो, अगर आज इसको ये साबित कर दोगे ना कि ये 10 साल पुरानी भी मदार है, हम परिवार वाले खुद खड़े रह के उन मदारों को वहां से हटाते हैं। अगर आप 10 साल पुरानी भी साबित कर दो, आप लोग हम तो बता रहे 125 साल, 100 साल और लेटेस्ट 73-74 साल पुरानी तो गुलाब शाह की है। अब इतनी पुरानी मदारें, लोगों की मान्यता है, वहां पे लोग चिरागी करने आते हैं, वहां चादर चढ़ाने आते हैं, वहां पे उर्स भी होते हैं, वहां कव्वाली होती है। हम कलेक्टर साहब को कव्वालियों की कैसेट भी दे चुके, फोटो भी दे चुके, या जितने भी जो नामाकरण खुले हुए हैं ये कागज भी हम दे चुके। सन 2013 में तो हमने इसकी नकलें निकलवाई है मैडम। चलो, आपने प्रशासन से बात करी, जिला कलेक्टर से बात करी, क्या कुछ आपकी बातें हुई? क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सर्च करेंगे? बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने कहा इसके अंदर मैं कमेटी बनाऊंगा, हर विभाग का एक आदमी लूंगा, PWD का भी लूंगा, नगम का भी लूंगा, आर्कोलॉजिकल भी लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके जिस महकमे से जो आदमी लेंगे वो लेकर के कमेटी बनाई जाएगी, और हमें पूरा भरोसा है प्रशासन। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लैंड जिहाद का नाम भी करार किया जा रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, 1952 के बने हुए मजार एक, उससे पहले 100 साल पहले का बना हुआ मजार एक, 150 साल पहले का बना हुआ मजार एक। आप 150 साल पुराने मजारों को क्यों खामखा जयपुर के माहौल को कोई प्रूफ लाओ ना। अगर आप ले जिहाद उसको करार देते हो तो फिर महारानी कॉलेज के बाद 3 दुकानों पे कब्जा कर रखा है, तीनों, एक धोबी, एक कोई मेरे ख्याल से टेलर मास्टर है, कोई और है, उसके पास मंदिर है, क्या उसको भी आप लैंड जिहाद करार दोगे? क्यों जयपुर के माहौल को खराब करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हम लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए। हमने कोई दावा आज तक करा तो है नहीं कि साहब हमें जमीन चाहिए, अब हम बढ़िया है, हमें तो इन्होंने जगा दिया, अब हम दावा करेंगे हमारी जमीन दो। इन्होंने हमें जो प्रिंसिपल का बंगला बनाया था, प्रिंसिपल के बंगला बनाने की आवाज में 1 बीघा 9 बिस्वा या 18 बिस्वा जमीन रूपा रामपुरा, मोदनपुरा जिसको कहते हैं, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन आज है, वो खसरा नंबर 286 में हमें दी थी, जो आज खसरा नंबर 450 है, वो उसके अंदर दी थी। उस वक्त गुलाब शाह ने नहीं ली उसको, ये जगह छोड़ के चले गए, मदार जगह पे रहे। उसके बाद गुलाब शाह का इंतकाल हो गया, गुलाब शाह को यह दफला दिया। तो जब हम लोगों ने उस वक्त ही उसके मुआवजे में जमीन नहीं ली, तो जमीन के पीछे तो हम आज भी नहीं भाग रहे, हम आज भी नहीं भागे। अगर आप इस तरीके से करोगे फिर हम जमीन का भी दावा करेंगे। तो अभी ये मुद्दा 2 दिन पहले गरमाया, ये मुद्दा 2 दिन पहले उठा, उससे पहले भी मुद्दा कभी उठा नहीं। तो अचानक से इस मुद्दे उठने के पीछे क्या कुछ कारण लग रहा है? आपको लग रहा है कि सब माहौल खराब करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है? कुछ लोगों का काम ही सिर्फ यही है कि जयपुर की शांति कैसे भंग की जाए, जयपुर जो शांत माहौल में चल रहा है उसको कैसे माहौल बिगाड़ा जाए। इसलिए वो लोग बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अगर उनको ये लगता है लैंड जिहाद, तो कहीं से साबित करो ना आप कि 2 रोज में या 4 रोज में या महीना भर में या साल भर में ये मजारें अगर बनाएंगे तो बताओ ना, आप कहीं से साबित करो ना। आप जांच करा लो, जांच के अंदर सारी चीजें A to Z, आजकल हर चीज आसान है। ये फोटो की जांच करा लो, पता लग जाएगा कि 12 साल पहले के है कि नहीं है। इन कागजों की हमने नकल ली है महकमे में 2013 उनकी, इन्होंने हमें मोहर लगा करके दी है, तो 2013 में इन्होंने हमें दे दिए। तो मुझे बताइए आप कि कहाँ छुपने वाली बातें हैं। अब अगर तुम जयपुर की शांति को भंग करना चाहते हो, माहौल खराब करना चाहते हो, जयपुर की जनता सब समझती है, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। कोई जयपुर शांत शहर है और शांति रहेगा। पर
ये मुद्दा अभी गरमाया है, हाल फिलहाल में काफी ज्यादा इस पर मुद्दे खड़े होने लगे हैं। तो अब क्या लगता है कि आप लोगों ने पहले इसके ऊपर कोई चर्चा क्यों नहीं करी, पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? और चलो आपने बोला कि ये जमीन अभी प्रशासन के अंडर में आती है, या आपके पास खुद के पास नहीं है, इस जमीन के बदले कोई और जमीन दे दी गई थी, पर वो जमीन आप लोगों ने ली नहीं, तो आपने अपनी जमीन को लेकर कोई विवाद खड़ा क्यों नहीं किया, क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? पूरी जमीन के बदले जमीन नहीं मिली थी। मैंने कहा आपको कि 1 बीघा 18 बिस्वा जमीन दी गई थी। बाकी जो मजार है वो तो वहां की जगह थे, मजार तो वहीं थे। मजार हटाने की उन्होंने हमसे कोई बात करी नहीं, मजार हटाने का मुद्दा इससे पहले कोई आया नहीं। अब ये तो जो लोग जयपुर की शांति को भंग करना चाहते हैं, जयपुर के माहौल को खराब करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये बातें पैदा कर दी कि साहब रातों रात मजार बन गए, 2-3 रोज के अंदर मजार बन गए। तो क्यों खामखा जयपुर की जनता को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं ये लोग? ये गुमराह करने की कोशिश है, बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश है, जयपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश है। मगर हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम तो प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। हमने कह दिया आप जांच कर लीजिए। क्यों आप इतने बड़े विवाद में जाते हैं? 2 रोज में बने या 4 रोज में बने या 15 दिन में बने, हमने तो प्रूफ दे दिए आपको कि ये 125-150 साल पुराने मदार हैं सारे, और 15 साल पुरानी, क्योंकि पहले के टाइम पे ना तो कोई फोटो के शौक थे, ना कोई सोशल मीडिया का मामला था। अब ये 10-15-20 साल से जो है सोशल मीडिया अच्छी चलने लग गई, तो बच्चों को शौक हो गए, मोबाइल वगैरह सब बच्चों के बाहर रहते हैं, तो इसलिए ये हमने आपको दे दिया। अगर आज भी सोशल मीडिया का कैमरे का जमाना नहीं होता तो हम फोटो कहां से दे देते आपको? हम तो खाली कागज ही देते सबूत के तौर पे। ये कागज आपके सामने दे रहे हैं, फोटो तो ये तो किस्मत की बात है कि बच्चों ने खींच लिए और मौजूद है। जो 12 साल 13 साल पुराने फोटो है, ये कव्वाली हो रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर मेरे पास में ये रहा, मैंने भी आपको दिखाया था कि ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो, माफ कीजिएगा, जो महारानी यूनिवर्सिटी है, ये देखिए 12-13 साल पुरानी कव्वालियां हो रही हैं। इसमें मजार आपको सामने दिख रहे हैं साहब। अब बताओ आप कौन सी चीज ऐसी है जो हम आपको ये रातों रात हमने मजार बना दिया हुआ, या रातों रात हम उसको कुछ कर रहे हैं? ये बिना सिर पैर की बातें करना, माहौल को खराब करना अच्छी बात है नहीं। पर अभी विधायक अमीन कागजी ने भी बोला है कि इस पर एसआई जांच होनी चाहिए, और जो है सारी बातें साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हम खुद भी कह रहे हैं ना, विधायक साहब ने भी कहा है। विधायक साहब से हटके तो हम है नहीं। हमारे 2 विधायक है, रफीक खान, अमीन कागजी, कांग्रेस के दोनों विधायक मौजूद है जयपुर शहर से, ठीक है। उसके अलावा आप जांच करा लीजिए, हम खुद कह रहे हैं जांच कराने के लिए। हमने खुद ने रखी है मांग कलेक्टर साहब से कि जांच करा लीजिए। हमने 1 साल पहले ही एप्लीकेशन दी थी रास्ता खुलवाने के लिए। तो ये अगर रातों रात पैदा हो गई दरगाह है, तो 1 साल पहले की एप्लीकेशन कहाँ है? निकालो ना कलेक्टर साहब के रिकॉर्ड, निकालो ना सेटलमेंट से रिकॉर्ड के 13 साल पहले हमने नकलें ली कि नहीं ली। निकाल, इनकी जांच करा लो ना कि पुरानी फोटो है कि नहीं है, ये वीडियो पुरानी है या नहीं है। और इससे ज्यादा क्या चीज, आप वहां की जांच करा लो। वो तो मट्टी रोड़ी, वहां की कब्र जो है, कब्रें जो है, दरगाह जो है, वो बता देंगी, दरगाह बता देंगे कि हम कितने साल पुरानी है। वो तो चलिए एएसआई जांच में साफ पता लग ही जाएगा, क्योंकि उम्मीद है एएसआई जांच हो जाएगी। लेकिन अभी एक मुद्दा ये भी बन रहा है कि महारानी कॉलेज जो है लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ पे महिलाएं आती हैं, और अगर कोई वहाँ पे पुरुष आएगा और पुरुष मजार तक पहुंचेगा तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होगा। पहली बात तो ये कि वहाँ जो भी जाता है, जो भी चरागी करने जाता है, फाता पढ़ने जाता है, वो शाम के वक्त जाता है जी। महारानी कॉलेज का टाइम दिन का है, पहली बात। और वो महारानी कॉलेज के परिसर से इतना हट की जगह है वो, कि बीच में एक बाउंड्री हुई है। सिर्फ वहां पे आपको अगर कोई नजर आएगा तो प्रिंसिपल का बंगला नजर आएगा, मजारों का। महारानी कॉलेज का कोई गेट नजर नहीं आएगा, ना महारानी कॉलेज की कोई बच्चियां उधर जाती है। बच्चियां हमारी भी है, हमारी बच्चियां भी उसी कॉलेज से पढ़ के निकली, इसी परिवार की बच्चियां भी उसी कॉलेज से पढ़ के निकली है। तो इसलिए अगर चराई का भी टाइम होता है तो शाम को होता है, या हफ्ते में एक दिन अगर जुमेरात वाले दिन भी जाते हैं तो वही शाम के टाइम जाते हैं। इसलिए कॉलेज के टाइम में और उस दरगाह के टाइम में, मज़ारों के टाइम पे बहुत फर्क है। और वहाँ कोई ज्यादा हमने कोई निर्माण तो कर नहीं रखा, जो जैसे मज़ार शुरू से है वैसे ही आज तक उनको रख रखे। अगर हमें कुछ करना होता या और कुछ बनाना होता तो अब तक के कभी उनको पक्की बना के टीन शेड डाल डूल के कुछ कर लेते। ये बात भी ठीक है, लेकिन साथ में पुलिस प्रशासन और वहां पर तैनात कर दिया गया है कि कुछ भी जो है वातावरण खराब ना हो। खैर, अब एक चीज और है कि वहां के प्रिंसिपल से भी हमने भी बात करी थी और भी मीडिया बंधुओं ने बात की थी। उनसे सवाल पूछा गया कि आपका तो बंगलो भी यहाँ पर है और आप इधर यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे हैं, तो कब से आप हैं यहाँ पर? तो 6 महीने से वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मैंने ये जो मज़ारें देखी हुई हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं गलत साफ दिख ही रही है कि ये जो 3 दिन पहले मज़ार बनाई गई है, 2 आधी रात में मज़ार तैयार कर दी गई है, ये बातें
खटियानूसी है, इनका कोई महत्व लग नहीं रहा है क्योंकि महारानी कॉलेज आज का तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। 1944 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1930 के अंदर ये बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आप जितनी भी महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल शुरू से लेकर अभी तक जहाँ रही हैं, अगर उनमें से कोई जीवित है पुरानी, आप उनसे पूछिए, क्योंकि बच्चियां इधर कॉलेज परिसर की बच्चियां तो इधर कोई आती नहीं है, प्रिंसिपल ही आती होंगी अगर रही होंगी तो, मगर प्रिंसिपल शायद वहां कोई रहती नहीं है अभी भी शायद प्रिंसिपल का बंगला खाली है। अब अगर कोई एक आध प्रिंसिपल रही है तो आप पुरानी प्रिंसिपल को ढूंढो, उनसे पूछो ना कि ये मजार थे या नहीं थे। आप वो वहां के जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, मैंने देखा है वहां पीछे, मैं अक्सर मजार पे जाया करता हूँ, जुमेरात के दिन जाता हूँ, वहां पीछे और भी लोग रहते हैं, उनसे पूछो ना कि कम से कम उनकी उम्र 40-40, 50-50 साल की तो होगी जो वहां रह रहे हैं। उनसे पूछो ना कि भाई 50 साल पहले जब आप यहाँ रहते थे या 40 साल पहले रहते थे तो आपने ये मजार देखी क्या? ये टंकी बनाने वाले जो आए थे पीएचडी वाले, उनसे पूछो ना, 1.5 साल पहले, 1-2 साल पहले काम चालू हुआ था टंकी बनाने का, उनसे जाके पूछो कि भाई जब आप टंकी बनाने आए थे मजार यहाँ थी कि नहीं थी। हम चाहते तो टंकी बनाने का एतराज कर लेते, मगर हमने इसलिए नहीं करा कि नहीं पुण्य का काम है, सब आपका काम है, बनने दो, क्योंकि हमें जमीन का मुआवजा तो हमने कोई लेना नहीं था उनसे, हमने कुछ करा नहीं था। मगर अब इस तरीके की बातें करेंगे, हम दावा करेंगे, जमीन के मुआवजे की भी रेट लगाएंगे। पर देखिए, इसको जिस तरीके से अभी लैंड जिहाद करार दिया जा रहा है, और पहले भी अगर हम बात करें आमिर फोर्ट के पास में भी एक ऐसी ही मजार मिली थी, उसमें भी बोला गया कि अवैध जो अतिक्रमण कर दिया गया है, यहाँ पर पहले कोई मजार नहीं थी, वहां पर भी रातों रात तैयार की गई। बीजेपी कार्यालय के पास भी एक मजार है, उसको लेकर भी कई बार विवाद खड़े हुए हैं, मुद्दा बना है। अभी ये राजस्थान ये महारानी कॉलेज में विवाद खड़ा हो गया। जबान खाल की है, इसमें अड्डी तो है नहीं जो सीधी देगी, कहीं भी मोड़ लो आप, बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए। आपके पास किसी चीज का कोई प्रूफ हो तो आप देना चाहिए। यूं तो आपने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती की नींव यही कहा था कि साहब वहां मंदिर था, कहाँ गए वो जिसने दावा किया था? हट गए मैदान से। ऐसे झूठे दावे, खोखले दावे, माहौल को खराब करने वाले दावे सब बेकार होते हैं। जयपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ऐसे लोगों से कि जयपुर के माहौल को खराब नहीं करें। जयपुर शांत वातावरण का शहर है, जिसे जिस तरीके से लोग प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए प्लीज। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि अब आप क्या उम्मीद रखे हुए हैं जिला प्रशासन से कि क्या कुछ कार्रवाई की जाए इसको लेकर? कानून सबके लिए बराबर है मैडम, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, क्या मैं प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जांच करा लो, जांच करा लेंगे, जांच में सारा चीज सामने के सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये रातों रात मजार बने हुए हटा दो, हमें कोई एतराज नहीं। और अगर ये वाकई पुराने मजार है ये है तो इनकी लिए हमें सेफ्टी दी जाए, हमें उन मजारों को सही कराने की और उसके रास्ता खोलने के लिए, आने जाने के रास्ता दिया जाए। चरागी के लिए जुमेरात की जुमेरात हम कलेक्टर साहब कह चुके हैं कि हमें परमिशन मिले इस बात की। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पार्षद उमर दराज। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से महारानी कॉलेज में ट्रिपल मजार निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि जो ये मजारें थी वो आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी मजारें हैं, ये अभी 2 दिन में तैयार नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि जब प्रशासन ने कॉलेज के लोगों से बातचीत करी, स्टूडेंट से बातचीत की गई, प्रिंसिपल से बातचीत की गई, तो उन सभी का ये कहना है कि पहले से मजार बनी हुई है। तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बड़ा खड़ा कर दिया गया है, कई प्रश्न जो है खड़े हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जो है लैंड जिहाद का भी नाम करार दिया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट रहेगी लगातार आपको देते रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मांगी है, साथ में जो भी वहां के एविडेंस है, प्रूफ्स है, उन सभी को मांगा गया है, और साथ में लोगों ने भी अपने एविडेंस जो जिला प्रशासन है उनके पास रखे हैं। जितने भी दस्तावेज इनके पास है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज हो या फिर जो इनको स्थान दूसरा दिया गया था कि यहाँ पर आप अपनी मजार बना लीजिए, तो वहां की भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लोगों ने दिखाए हैं जिला प्रशासन को। हालांकि अब आने वाले वक्त पे इस पर क्या फैसला होता है, क्या एएसआई जांच की जाएगी, क्या कुछ इस पर जो है परिवर्तन बदलता है, क्या कुछ इस पर जो है जांच की जाती है, कार्रवाई की जाती है, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।